अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार की एक एक्सक्लूसिव एपिसोड। आज के शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक इनका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं एज अ PSL फ्रेंचाइज ओनर नहीं कराऊंगा, बल्कि इनको मैं अगर क्रिकेट लवर कहूँ, क्रिकेट फ़ैन कहूँ तो वो जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनके लिए इंट्रोडक्शन होगा। और इनकी जो खिदमात हैं, स्पेशली हम कराची के अंदर क्रिकेट की बात करें और ओवरऑल पाकिस्तान में भी बात करें, तो उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। इनकी जो क्लब क्रिकेट की बात करें हम और दीगर उमूर पे बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इन्होंने क्रिकेट के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नदीम उमर साहब की। सर वेलकम टू द शो। आपके साथ आज हम बात करेंगे बहुत सारे उमूर पर। स्टार्ट करेंगे हम पाकिस्तान और के साथ जो इस वक्त एक सानहा पेश आया है गुज़िश्ता दिनों में। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अपने टूर्स कैंसिल किए हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा एज अ क्रिकेट फ़ैन भी आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको? हाँ, वजह आपसे क्या डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक पूरी कौम को हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ और हम सबको हुआ एज क्रिकेट लवर्स, एज स्पोर्ट्समैन। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए था जिस तरह न्यूजीलैंड ने 12th आवर पे बल्कि कहेंगे पुल आउट किया। तो मैं ये समझता इसके रिपरकशंस बहुत होंगे, हमारे तो होंगे, हमारे एज अ नेशन हमारे ऊपर हैं। इंग्लैंड ने उसके बाद पुल आउट कर लिया, बट ओवरऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स जैसे चल रही है, आई थिंक इसका शाखाना वहाँ जैसे जाके मिलता है। ये हमारा कोई स्पोर्ट्स से आई डोंट थिंक ऐसा कोई ताल्लुक़ था। बहरहाल वो हो गया, लेकिन देखें अगर हो भी गया तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी होती है। जब एडवर्सिटी आती है ना, उसमें तो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाएगी और ऑल सारे स्पोर्ट्स आगे जाएंगे। लेकिन अभी आप देखें ना, इसका मैं एक दफ़ा जिक्र भी कर रहा था कि हमसे ज़्यादा नुकसान इनको होगा, क्योंकि इन्होंने जो हरकत करी है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में वो सही नहीं थी। और दूसरा, आज इंग्लैंड ने अपनी अपॉलॉजी भी टेंडर करी है कि जी हमसे गलती हो गई। उनके प्लेयर्स नाराज़ हैं, उनसे उनके कमेंटेटर्स नाराज़ हैं। जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे उन्होंने भी उसको मायूस कन कहा। तो देवर लॉट ऑफ थिंग्स एट प्ले। लेकिन ठीक है, एक सेटबैक हुआ है और हमारी पाकिस्तान कौम ये देख चुकी है, पहले भुगत चुकी है। तो देयर इज़ नो रीज़न टू लूज़ होप। इंशाल्लाह हम आगे फिर जाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी दुनिया में जो है वो शोर भी मचा है इस बात पर, क्रिटिसाइज़ किया गया उनके डिसीजंस पर। आप मुझे बताइएगा बतौर फ्रेंचाइज ओनर आप किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की मदद कर सकते हैं? नहीं, हमने तो आपने शायद देखा, एक ट्वीट भी करी थी हमने। बड़े बड़े अपने जो हमारे प्लेयर्स थे जैसे शेन वॉटसन थे, दूसरे प्लेयर्स थे, उनसे बात करी कि यहाँ पे एग्जीबिशन मैचेस आके खेल लेंगे हम लोग। वी कैन गेट ऑल दी फ्रेंचाइजीज टुगेदर और एक एग्जीबिशन मैच हो या मिनी PSL हम कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक वो बोर्ड कह रहा है अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर दिस। फिर आपका लोकल T20 शुरू हो गया, तो अभी हम लोगों ने सब प्लान्स होल्ड पे रखे हैं। बट आई थिंक हमारी तरफ से जितने भी हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सब बहुत कंफर्टेबल हैं। शेन वॉटसन, वही मैं बात कर रहा हूँ, वो कहता है वो रिटायरमेंट के बावजूद, वो अपने रिटायरमेंट के बावजूद वो आके पाकिस्तान खेलेगा। तो सबका जज्बा है, वो सब यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने देखा पाकिस्तान में जो मोहब्बत मिलती है लोगों को, प्लेयर्स को, वो आई थिंक दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मैंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर यहाँ इंडियन प्लेयर्स भी आएंगे ना, उनको भी ये मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान वाकई एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और हमेशा रहा है, और हमने हर सबको वेलकम किया। तो इंशाल्लाह हम लोग हाजिर हैं। सारी फ्रेंचाइजीज अगर ज़रूरत है तो वील कॉल ऑल द फॉरेनर्स वंस अगेन। बात करेंगे कुछ क्रिस गेल के हवाले से। इस बार उन्होंने सीज़न के अंदर आपको रिप्रेजेंट भी किया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर भी ये सवाल आपके पूछने के लिए कहा कि उनकी एक ट्वीट आई थी जब ये सानिया पेश आया न्यूजीलैंड के पुल आउट के बाद, तो उन्होंने एक ट्वीट की थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब उनकी आपके से कोई बात हुई इस बारे में कि वो उन्होंने ट्वीट आखिर की क्यों थी? नहीं, देखें उसने, अब देखें ढके छुपे अल्फाज एक होते हैं खुल के सपोर्ट करना। आप देखें वो IPL खेलने जा रहे थे, उसने अपनी सपोर्ट शो करी है कि मैं आ सकता हूँ पाकिस्तान इफ़ यू वांट। थोड़ा उसमें सार्काज़म भी था, आप कह लें। बट जब हमने यहाँ से कहा कि वी रिक्वायर वी वांट टू होल्ड एग्जीबिशन मैचेस, तो उसने अपनी एक रजामंदी, वो टैसिट नॉट जो कहलाता है ना, वो उसने एक दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके पीछे बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। और वेस्ट इंडीज़ आपको पता है हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इनके प्लेयर्स पाकिस्तान आते रहे हैं। सैमी मैंने जिक्र किया, कितना हमारे सर विव रिचर्ड्स, उन्होंने कितना इमेज पाकिस्तान क्रिकेट का ऊपर लेके गए। तो वेस्ट इंडीज़ ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और वो वाकई अगर वो IPL में नहीं
जाता तो यहाँ आ जाता। बड़ा तगड़ा आदमी है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है और वो इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं। तो अगर मैच हुआ इंशाल्लाह वो आएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन। काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल भी किया कि इस बार जो PSL का 7वां सीज़न होगा उसके अंदर हम इन एक्शन देख सकेंगे उनको फॉर द क्वेटा ग्लैडिएटर्स। हाँ जी, एक्चुअली मसला इसमें होता है, लोगों को शायद ये बात हाँ पता है, अब तो 7 साल हो गए कि जब आप रिटेन करते हैं तो 8 प्लेयर से ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते। असल मसला होता है आपके प्लैटिनम एक कैटेगरी, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, वो भर जाती है। अब क्रिस गेल भी प्लैटिनम में है, शाहिद अफरीदी इंशाल्लाह खेलेंगे यहाँ, तो शाहिद भाई को हम वो भी बड़ी कैटेगरी में है, सरफराज हैं और दूसरे प्लेयर्स हमारे प्रमोट हुए हैं, वो सब प्लैटिनम में। तो आप उसमें से सिर्फ 3 रख सकते हैं। फिर आपको ये भी देखना होता है कि एग्जिस्टिंग आपकी ड्राफ्ट में जो लिस्ट आ रही है उसमें कौन से लोग हैं। तो ये सब वे करके जाहिर सी बात है क्रिस गेल अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो हम तो चाहेंगे वो हमारे साथ रहें और अब देखेंगे जब ड्राफ्ट होगा तो देखेंगे। शाहिद अफरीदी का आपने जिक्र किया, लाला ने रिसेंटली कुछ अल्फाज में ये बयान किया कि शायद PSL 7 जो है वो उनकी आखिरी टूर्नामेंट हो, आखिरी क्रिकेट आउटिंग हो, जिसके बाद वो क्रिकेट को शायद खैरबाद कह देंगे। उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया क्योंकि वो आपकी ग्लैडिएटर्स को भी लीड करते हैं लंदन प्रीमियर लीग, तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जाते जाते अपना अलविदाई जो टूर्नामेंट है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलना चाहते हैं। तो कुछ देख रहे हैं आप इस तरीके से, उनके साथ आपकी कोई बात हुई? जी, हम लोगों का, मैंने शाहिद भाई से ये भी कहा था कि हमारा लव अफेयर अखबारों में ही चल रहा है दोनों का, बट एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, और शाहिद जितना, आई थिंक शाहिद भाई से अच्छा इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जितना बड़े उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जितने लोग उनके पीछे होते हैं, जितना ठंडा रहते हैं और जो उसमें स्पिरिट है ऑफ द गेम, तो मैं तो कहता हूँ हमें पाकिस्तान को, अल्लाह ना करे कि उनका आखिरी मैच हो, वो और हमें सर्व करें। और जिस तरह वो अभी देखें आप, कश्मीर प्रीमियर लीग में माशाल्लाह ट्रॉफ़ी जीती और जो उनकी वो जो एनर्जी थी वही पुरानी वाली थी। तो हम तो चाहेंगे शाहिद भाई हमारे पास खेलें और इंशाल्लाह आएंगे। मुल्तान से बात हो रही है हमारी और इट विल बी एन ऑनर, और हमारे लिए बड़ा ऑनर, इट विल बी प्लेजर फॉर मी पर्सनली कि शाहिद भाई यहाँ आके खेलें। हमेशा से हम चाहते थे, मैं इनको जब ये मेरा ख्याल है 14-15 साल के थे तो ये क्रिकेट खेलते थे, मैं भी खेलता था, इनका क्लब दूसरा होता था, हमारा अपना क्लब होता था, तो बड़ा इनके साथ एक अरसा गुजरा है। ये आप समझ लें, मेरा ख्याल है 25-30 साल से तो हम लोग साथ हैं। तो आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दूसरे हर दोनों की। और शाहिद भाई बीइंग सच ए ग्रेट स्टार और सुपर स्टार लेजेंड, एंड ही इज़ गिवन सो मच टू पाकिस्तान क्रिकेट, तो मैं समझता हूँ कि वो जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए ऑनर होगा वो हमारे पास खेलें। आप सर, आपने जिक्र किया था विविन रिचर्ड्स का, और उनकी जब ग्राउंड में हम प्रेजेंस देखते हैं बतौर मेंटोर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो ऑब्वियसली ग्राउंड का माहौल, स्पेशली अगर हम टीम के खिलाड़ियों के लिए बात करें तो बहुत मुतासिर कुन होता है। बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि वो दोबारा उनको ग्राउंड में देखें एज अ मेंटोर। तो अब जो अपकमिंग सीज़न है PSL का, उसके अंदर हम कुछ देखेंगे उनको? बिल्कुल नहीं, आपसे पिछले आप देखें कोरोना की वजह से वो नहीं आ सके और उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, ये हालात इतने ख़राब थे, फिर हमारे मैचेस भी आधे रुक गए बीच में, तो पूरी जो वर्ल्ड सिचुएशन एक ज़रा गड़बड़ थी और उनकी एज भी है, तो वो नहीं, इस दफ़ा इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। देखें कोरोना आई थिंक इज़ डाइंग डाउन, दुनिया में वैक्सीनेशन भी हो गई हैं, तो हम तो चाहते हैं, हमारा डग आउट तो बिल्कुल खाली सा होता है कि जब सर नहीं होता, 90% एनर्जी तो हमारी सर की तरफ से ही होती है। और आई थिंक उन्होंने ना सिर्फ हमें सर्व किया एज क्वेटा ग्लैडिएटर मेंटोर, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में एज PSL में बहुत जान डाली। 2-3 कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उसमें मैं सर को नंबर 1, सैमी वो भी एक कैरेक्टर हैं, जिस तरह उन्होंने वो किया है। हमारे शेन वॉटसन, उन्होंने और मुख्तलिफ प्लेयर्स थे जिन्होंने आके वाकई PSL को बनाया। तो मैं सबको सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शेन वॉटसन भी हमारे साथ आएंगे दोबारा, अगर नॉट एज ए प्लेयर तो वो हमारी किसी कैपेसिटी रोल में हमारे साथ ज़रूर हैं।
बिल्कुल। पीएसएल का जो 7वां सीज़न है वो जनवरी में स्केड्यूल्ड है। अब जो अभी हमें जॉल्ट्स लगे हैं एक के बाद एक, उसके बाद आप पीएसएल को पाकिस्तान के अंदर स्पेशली होता देख रहे हैं, क्योंकि साथ में कोविड का क्राइसिस भी ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो नीचे तो आ गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप किस तरीके से उसको प्रेडिक्शन कर रहे हैं? देखें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होते जा रहे हैं। अभी इन लोगों ने, पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो जो हमारा लोकल T20 चल रहा है उसमें भी स्पेक्टेटर्स को इजाज़त दे रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जितने लोग आएंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ भी अब आई थिंक जनवरी में पब्लिक को अलाउ किया जाएगा, शायद 50%, 75, आई एम नॉट श्योर, NCOC जो भी कहेगा उसके मुताबिक। लेकिन इसका और एक बड़ा फ़ायदा हुआ, अब जैसे IPL हो रहा है उसकी व्यूअरशिप बताते थे, पता नहीं 32.1 करोड़ थी, कितनी थी, वो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वो 3-4 करोड़ और बढ़ गई। तो लोग घरों में बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं, वो उसको और ज़्यादा देख रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट इफेक्ट अच्छा आएगा, और अगर वो हो गया प्लस स्पेक्टेटर्स भी आ गए और हम लोग वैसे ही क्रिकेट नहीं हो रही तो एक बूस्ट मिलेगी। दूसरा कुछ हैपनिंग इवेंट है। आई थिंक PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है जो हमने 70 साल में प्रोड्यूस किया है, जिसमें पूरे मुल्क को जोड़ा हुआ है, डिवाइड भी किया हुआ है क्योंकि टीमें हुई हुई हैं, और जोड़ा हुआ भी एक तरह। उसकी मिसाल ये है कि हम जो 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, आप यकीन करें सब ऐसे हैं जैसे भाई हैं आपस में, और हमारी बड़ी आपस में रफ़ाकत हैं। लेकिन जब बैटल फील्ड पे जाते हैं तो लड़ाई होती है, बाहर आते हैं सब हंसते बोलते हैं। तो बहुत अच्छी एक राइवलरी बनी हुई है, और PSL आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है, और इसको हम चाहेंगे कि ये आगे प्रमोट हो। आप बात करेंगे कुछ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद की। किस तरीके से देख रहे हैं आप? उन्होंने टीम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से माजी में लीड किया, लेकिन इस बार क्वेटा की कारकर्दगी जो है परफॉर्मेंस में इतनी मुतासिर कुन नहीं रही, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ सरफराज के ऊपर। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप उनका रोल? देखिए सरफराज, अब अगर मैं बोलता हूँ कुछ तो लोग कहते हैं क्योंकि आपका कप्तान है, आपके साथ रहा है। सरफराज देखें, सबसे पहली बात तो सरफराज ही इज़ द काइंडेस्ट मोस्ट जेनरस पर्सन। जैसे शाहिद भाई का मैं जिक्र करता हूँ ना इन अल्फाजों में, ये भी बहुत ही नेक आदमी। इसने कभी ही डजंट हैव अ मीन बोन इन हिज बॉडी, और हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान का जहाँ से खेले, पाकिस्तान से तो जाहिर सी बात है वो एक बढ़ जाती है। हमारे क्लब का कप्तान है, जान लगा देता है चाहे वो कुछ भी हो रहा हो। तो ये जो एक इसमें एनर्जी है ना वो बाउंडलेस है। अच्छा, इसने आपको अंडर-19 जिताया, फिर इसने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी, आपको हिस्ट्री पता है। ठीक है, एक वक्त आता है फॉर्म सबकी बराबर नहीं होती, लेकिन आप किसी को, जो मेरा सिर्फ जो ग्राउज है ना PCB से या उनसे, ये कि आपने 3 फॉर्मेट का एक कप्तान जिसने 11 कंसेक्यूटिव वनडे जिताए हुए हैं, आप अनसेरेमोनियसली डंप कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म ख़राब है आपके यहाँ, आप फॉर्म वापस ठीक करके आएँ और खेलें, बस इधर से निकाल दिया उधर से निकाल दिया। देखें आप प्लेयर हमारे, अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें ना, पिछले 20 साल 10 साल में हमें कोई सुपरस्टार ही नहीं मिलता, क्योंकि हम बनाते ही नहीं। अच्छा, बोर्ड छोड़ देगा तो आप लोग उसको पीछे पड़ जाते हो यार, कि उसके एक इनिंग ख़राब हुई या 2, बस जिसको उतारो दूसरा ले आओ। देखिए प्लेयर्स भी आप चाहें ना, मैं AB डिविलियर्स को मैं कहता हूँ मैं चाहूँ तो 2 मिनट में ख़राब कर सकता हूँ, 3 मैच में दे दें उसको, कभी ओपनर भेजूँ और कहूँ कि नहीं यार तूने तो सही नहीं कहा, चल वापस 4 नंबर नहीं आज वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप जब, मैं कहता हूँ टैलेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यू शुड स्टिक टू इट, फेलियर्स आर बाउंड टू हैपन। और फिर ऐसे लोग जो सरफराज जैसे, जिन्होंने इतना अपने आप को प्रूव किया है, आप ओवरनाइट उसको नहीं चेक कर सकते। अभी आप देखें ये T20 हो रहा है, कितना खूबसूरत खेल। लास्ट आपने सही कहा कि हमारी टीम पिछले एडिशन में अच्छा नहीं खेली, उसकी बहुत सी वजूहत थी, कुछ हमारा सिलेक्शन गलत था, टीम का एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, बट ब्लेमिंग सरफराज अलोन इज़ नॉट राइट। द कैप्टन भी कहते हैं एज गुड एज द टीम ही इज़ गॉट, तो ही डिडंट गेट द टीम, एंड अनफॉर्चुनेटली हम टॉस हारे जा रहे थे। टीमें जो थी जो टॉस जीत रही थी वो मैचेस जीत रही थी, अजीब सी एक सिचुएशन थी। तो ऊपर अल्लाह बैठे वो भी देख रहे होते हैं कि भाई, एंड क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर, आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। सरफराज स्टिल हैज़ पोटेंशियल, जिस तरह उसने अभी दिखाया आपको। और जो हमारा पिछला PSL था उसमें आप देखें जो हाईएस्ट स्कोरर्स थे वो सब ओपनर्स थे या वनडर। सरफराज वॉज द ओनली टॉप
5 में जो बैट्समैन था जो नीचे आके स्कोर करता था। और आप देखें इसका स्ट्राइक रेट अमेजिंग रहता है, भाग के दौड़ के वो अपने रन्स पूरे कर ले। दूसरा, इसको गेम की समझ बहुत है, जिस तरह ये मैनिपुलेट करता है पूरी फील्ड को व्हेन ही इज बैटिंग एंड इवन व्हेन ही इज कैप्टनिंग। तो होता है, यू हैव लॉसेस, यू हैव विंस। लोगों ने अभी कंपेयर किया एशिया में, आई थिंक इज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, नंबर 1, 2 पे रहा है। सरफराज की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे टूर्नामेंट जो हैं वो उनके क्रेडिट के अंदर हैं, और हमने देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने पाकिस्तान को जितवाई। इसी तरीके से वो पाकिस्तान को जो है वो टॉप टीम्स में लेकर आए T20 की, और उन्होंने जो है वो, लेकिन एक तनकीद उनके ऊपर बहुत हुई पिछले सीज़न में, वो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड दिखाई दिए, उसके ऊपर कमेंट्री के अंदर भी ये बात हुई। मैं आपसे जवाब लूँगा इस बात का, लेकिन इसी बारे में हम गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे और बात करेंगे सरफराज अहमद के बारे में भी, लंका प्रीमियर लीग के बारे में भी, और ग्रास रूट क्रिकेट के बारे में भी, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम नदीम उमर साहब के साथ बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त कारकर्दगी पेश की है, और हमने देखा है कि उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। लेकिन नदीम साहब, हमने लास्ट सीज़न के अंदर देखा, उससे पहले भी एक आधे सीज़न में पाकिस्तान की टीम के लिए जब वो कप्तानी कर रहे थे इन द लास्ट डेज, हमने देखा बहुत एनिमेटेड दिखाई दिए, थोड़ा गुस्सा उनको जल्दी आने लगा है बॉलर्स के ऊपर, बात करें स्पेशली जब वो कीपिंग कर रहे होते हैं। तो कुछ बात हुई आपकी सरफराज से कि थोड़ा काबू रखें? देखें, वो बात पता है क्या, वो उसका एक थोड़ा स्टाइल भी है। आपने देखा हर कप्तान अलग एक स्टाइल होता है। धोनी चुपचाप खड़े रहते हैं, कैप्टन कूल, हमारा कैप्टन एनिमेटेड है थोड़ा। और जिस ज़माने में ये सब बातें उस पर फोकस हो रही थी, तो आप सोचें उस बच्चे पे चल क्या रहा था। पाकिस्तान टीम से उसको आपने छुट्टी कर दी, आप उसको अपनी तरह की टीम नहीं मिल रही, वो जो, तो एक नेचुरल अंदर फ्रस्ट्रेशन हम में बिल्ड हो जाती है। ये क्रिकेटर्स कोई हमसे अलग थोड़ी हैं, ये भी इंसान है। और एक वो जो आपका लेवल होता है, अभी आप देखें कोई हो रहे थे, धोनी ऑल्सो लॉस्ट स्कूल 1 और 2 इंस्टेंसेस। बट आप सही कह रहे हैं, हम सरफराज तो ज़्यादा एनिमेटेड थे, बहुत हमेशा से रहे हैं, ये आपको भी पता है, कोई आज की बात नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर PSL ही वॉज ओवर एनिमेटेड, यू कैन से। वो उसकी वजूहात थी जो कुछ। फिर जब कप्तान को अपनी टीम नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है, टीम परफॉर्म नहीं कर रही हो, तो वो जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। बट आई थिंक सरफराज यार एक अच्छी चीज़ है, जब वो ग्राउंड से बाहर आते हैं ना, तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, टेलीविज़न पे ज़रा बुरा लग रहा होता है, जो हमारे क्लब के बच्चे, उनको तो सरफराज का पता है कि ये ऐसे ही हैं, अभी बाहर जाके ठीक हो जाएंगे। बट जो नए आते हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो कहा है, सरफराज से बात भी हुई है और कंट्रोल करेगा, लेकिन एक नेचुरल एक जो इंसान में होती है, वो जब आप कहते हैं ना रोप के उधर चले जाते हैं, फिर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, फिर यू आर बैक टू योर सरफराज और योर धोनी द वट एवर यू आर। तो बट होपफुली इस दफ़ा आप देखेंगे ज़रा काम रहेंगे। सर, बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जनाब रमीज़ राजा साहब की। उनके बारे में कुछ खबरें आ रही थी, क्योंकि आप लोगों की आजकल मीटिंग्स भी चल रही हैं PSL के हवाले से, कुछ रेवेन्यू पूल के शेयर की डिस्कशंस भी चल रही हैं। कुछ खबरें सामने आई कि आपके उनके साथ जो है वो कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बारे में? नहीं, देखें, एक तो मैं रमीज़ भाई को वेलकम, हमने वैसे भी किया, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी उनको वेलकम करता हूँ। ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, ही वाज 1992 के वो टीम का हिस्सा भी थे। फिर उन्होंने कमेंट्री के थ्रू पाकिस्तान का इमेज बड़ा इन्हांस किया। तो वो एंड ही इज़ वो शूट्स ऑफ द हिप, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। इधर हम लोग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। हमारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ है, ये चीज़ मैं रमीज़ भाई को उस दिन जब हमारी मीट हुई, हम सब समझाए कि हमें 6 साल हो गए फ्रेंचाइजीज़ को। देखें, फ्रेंचाइजी कोई पैसे की बात करे तो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये तो पैसे ही मांगते हैं, ये तो पैसे। बात पैसे की नहीं है, बात ये कि एक टीम जब आपने हमें दी, तो आपने कहा कि 3 साल बाद आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। देखें, कोई 2-3 हज़ार डॉलर की बात नहीं हो रही, ये लाखों डॉलर की। मैं एक छोटा सा क्लब चलाता था, जो माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट क्लब इज़ अ बिग क्लब। मैं अपनी बिज़नेस करता था, ये सब छोड़ छाड़ के हम आके ये बिज़नेस कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं।
अच्छा, हमें या तो हमें कहते कि नहीं जी आप सारा साल इसी तरह मजदूरी करते रहें, अब आप क्यों मांग रहे हैं? तो आपने एक मॉडल बनाया, हम 6 बिडर्स थे, 5 टीमें थी और हमने उस वक्त टीम्स उठाई। मैं कहता हूँ पब्लिक को यार थोड़ा क्रेडिट तो दे दो हमें यार, ये जो हमारी पब्लिक है पता नहीं क्या सोचते हैं हम लोग कि यार आपको बजाय हमें एज हीरोज ट्रीट करने के आप लोग ट्रीट करते हैं विलन है। अब मुझे गुस्सा चढ़ने इसी बात पे आता है कि यार उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब टीमें बिक रही थी? आपने कहा ये तो चलेगा ही नहीं। अब जो चल गया वो हमने उसमें अपना तन मन धन सब लगा दिया, अब आप अचानक कह रहे हैं कि यार ये तो बड़े नॉन पेट्रियाटिक लोग हैं। मैं कहा यार हमसे ज़्यादा पेट्रियाटिक तो आप में से कोई भी नहीं है। आप किधर थे जब टीमें बट रही थी? कोई लेने ही नहीं आया। आप यकीन करें जब सेठी साहब टीमें बेच रहे थे, एक कभी कोई कहता था हमारे कभी नहीं कर, नोबडी बिलीव्ड इन द प्रोडक्ट। एक हमारे बड़े उसमें हमारे जो दोस्त हैं कहते हैं नदीम भाई हर दफ़ा आप कहते हैं कि आपको घर से बुलाया गया। वाकई मुझे घर से बुलाया गया कि नदीम भाई क्या बुलाया कि लेजिटिमेसी चाहिए हमें, आपका पैसा चाहिए हमें आप डालें। देखिए मैंने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, मैंने बॉक्सर्स को स्पॉन्सर किया, मैंने स्क्रैबल को किया। आज तक ये सिलसिला 30 साल से चल रहा है। ये हमने एक आप कोई स्टेप गलत कर दें, मैं आई डोंट ओ एनीथिंग टू एनीबडी। यार बाकी भी तो बैठे हैं, मैं तो पीछे देखता हूँ अपने मुड़ के तो मुझे कोई नदीम उमर नज़र नहीं आ रहा होता। आप किसी स्पोर्ट्स में देख लें लोग पीछे हट जाते हैं। तो एक आदमी पिछले हमारे डॉक्टर साहब थे, उनका नाम सॉरी मैं बड़े ही मेरे गुरु जिनका स्टेडियम है हमारे, शाह साहब, वो थे। ऐसे लोग थे, बहुत कम लोग थे जो स्पोर्ट्स को आगे ले जाते हैं। देखें स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है जिसको ना हमारी गवर्नमेंट तवज्जो देती है। आप देखें ना ओलंपिक्स में क्या हो रहा है, हम लोग किधर हैं? आई मीन इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड वी आर नोबडी, वी वर समबडी सो मैनी ईयर्स अगो। सारी दुनिया कहती है ना हॉकी में नंबर 1, स्क्वॉश में नंबर, गोइंग डाउन द ड्रेन। तो हमें अफसोस अभी हो रहा है कि एक चीज़ रह गई क्रिकेट, उसको भी अब आप तमाशा ना बना दें, उसको भी हॉकी ना बना दें कि लोग सड़कों पे घूम रहे हो। तो हमारी ग्राउज सिर्फ ये थी कि जी अगर हमने पार्टनरशिप में हमने नुकसान किया ना 6 साल, तो यार अब हमें फ़ायदा करा दो, क्या इसमें बुरी बात? जबकि एक पार्टनर तो पैसे बना रहा है, एक पार्टनर है जिसने कहा कि आपको पैसे बने। अब देखें अनलिमिटेड पैसा मेरे पास तो नहीं है, ना हमारे दूसरे साथियों के पास है। तो भाई आपने कमाया है, अब आप हमें लगाएं, हमें दें। हम वो नहीं है भाई कि हम लगातार बस मतलब जेब वेब खाली हो जाए। यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली, योर बिजनेस। वी आर पुटिंग आवर बिजनेस मनी इनटू दिस। तो हमारा सिर्फ ये था कि 6 साल से हम हर साल ये सुनते हैं कि जी अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। चलें अगर पीसीबी भी पैसे ना बना रहा होता हम खुश होते हैं कि चलें आप भी नहीं बना रहे, हम भी नहीं बना रहे, लेकिन आप तो बना रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे। तो इसमें क्या इलॉजिकल बात है? और जहाँ रमीज़ भाई थे वो नया है, मैंने उनसे कहा कि हमें आपसे तो कोई ग्राउज ही नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन पिछले जो लोग बैठे हुए थे उनको तो सारी हिस्ट्री पता है, तो आप हमारी हिस्ट्री बताएं भाई और इसको ठीक कराएं। तो अगर अपना हक मांगना गलत है तो फिर आप लोग गलत हैं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो हमेशा मांगता रहूँगा। और कहते हैं देखें हमारे वालिद साहब एक बात कहते थे, ना किसी पे जुल्म करो ना किसी का जुल्म सहो, जो जुल्म सहते हैं ना वो भी गलत है। और हमने तो 6 साल आप पता है हमने अपने 2 क्रिकेट टाइटल सेक्रीफाइस किए। हमारे 4 प्लेयर्स मेन प्लेयर्स पाकिस्तान खेलने नहीं आए। अगर आपको हिस्ट्री मालूम हो, हम 3 टाइटल जीत सकते थे लेकिन हमारे मेन प्लेयर्स, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आप आ जाएं जी। और हमें वो बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के रेलू कट्टे प्लेयर्स दे के हमें खिलवा दिए। आपको पता ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर आप टाइटल खेल रहे हो और उसके आप 4 प्लेयर्स निकाल दें और क्या आप खेल लो, तो हमने तो इतना सेक्रीफाइस किया यार। आप लोग कौम को समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि यार इन लोगों की बहुत सेक्रीफाइसेस हैं एंड दे शुड स्टैंड अप विद अस, नॉट अगेंस्ट अस।
एब्सोल्युटली। आप बात करेंगे कुछ रमीज़ राजा साहब जो हैं वो पीएसएल को एक और मज़ीद स्टेप अहेड लेके जाना चाहते हैं, उसको एक बड़ी ब्रांड बनाना चाहते हैं। इसी बारे में उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि ड्राफ्ट से ऑक्शंस की तरफ मूव किया जाए, फॉरेन क्रिकेटर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएँ, और तो ऑब्वियसली फिर उनकी फ़ीस भी बढ़ेगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाया जाए जिस तरीके से आईपीएल के अंदर होता है कि ऑक्शंस किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राफ्ट। किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको? नहीं, ये उनका आइडिया ज़ाहिर सी बात बहुत अच्छा है। देखें, मेरा ये ख्याल है हम आईपीएल का मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे, हमारी मार्केट बहुत छोटी है, हमारा वो जो है ना शेयर ऑफ द केक बहुत छोटा है। हम कर सकते हैं, वी आर स्टिल नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड, वी कैन ग्रो फर्दर, और अगर आप चाहें, लेकिन अगर हमारे पास ही पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से देंगे? नंबर 1 बात। बिल्कुल, आप देखें अभी हमारे पास बड़े प्लेयर्स सारे खेल के गए, ऐसी बात नहीं कि हमारे पास कोई प्लेयर्स नहीं आए। आई थिंक हमारी लीग वैसे ही नंबर 2 चली गई, जैसे मैंने अभी कहा आपसे, और जाहिर सी बात प्लेयर्स को पैसा देंगे और प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे। हमें जो चीज़ें करनी चाहिए और जो आप हमसे कहेंगे ज़रूर करेंगे, लेकिन बेसिक पॉइंट देखें, ये इंडियन प्रीमियर लीग क्यों कामयाब है? क्योंकि पैसा इतना है यार इसमें। तो अगर जो हमारे स्पॉन्सर्स बैठे हैं वो इसमें पैसा डालेंगे, आप यकीन करें हमें भीखें मांगनी पड़ती हैं इसमें कि जी आप हमें पैसा दे दें, जी आप हमें पैसा दें। तो मेरा काम भीख मांगना थोड़ी था यार। हम पहले उनसे लोग हमें सलावातें सुनाएंगे, फिर दूसरे सुनाएंगे, तो आदमी देयर इज़ अ ब्रेकिंग पॉइंट कि यार आप तो इतना काम करते हैं, सम बड़ी जस्ट स्टैंड्स अप एंड सेज कि यार ये नहीं कर रहे आप। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ भाई आप कर लीजिए आके, हम नहीं करेंगे। तो वहाँ जहाँ तक इसकी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको हम ले जाएंगे, विल टेक इट 1 स्टेप फर्दर, बट वी नीड द हेल्प ऑफ द बोर्ड, वी नीड आवर शेयर टू ग्रो, एंड ऑफ कोर्स हम लोग देखें, हमने अब ये जिस तरह सर विव रिचर्ड्स थे, इनको हम किस तरह लेके आए, किस तरह पापड़ बेले, कोई नहीं जानता। हम क्यों लेके आए? बोर्ड ने नहीं हमें कहा था कि आप ले आएँ सर्विफ को, माशाल्लाह बहुत पैसे लेते हैं वो हमसे, लेकिन हमने कहा यार इमेज कंट्री का बहुत ऊंचा जाएगा। सर्विफ के आने से आपको पता है कितनी मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसकी जिस तरह हम चाहेंगे, आप हमसे जो भी कहेंगे हम करेंगे, बट एटलीस्ट गिव अस द रिकग्निशन दैट वी आर डूइंग दिस। सेकेंडली, अब हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग देयर कम्स अ ब्रेकिंग पॉइंट, जैसे मैंने कहा। तो अब वी शुड ऑल सिट टुगेदर, गेट आवर एक्ट टुगेदर, सबको बराबर हिस्सा दें। और हाँ, पीएसएल हैज़, जितना पीएसएल में पोटेंशियल है शायद ही किसी चीज़ में। बात करेंगे कुछ लंकन प्रीमियर लीग की, नवंबर में स्टार्ट होने जा रही है, तो किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं आप गाल ग्लैडिएटर्स की, और साथ में पहला सीज़न का जो आपका एक्सपीरियंस था वो किस तरीके का रहा? अच्छा, इसमें जो बात थी, असल जो आइडिया था आईपीजी का, जवाद साहब का, वो बहुत ज़बरदस्त आइडिया था कि हम ओनर्स लेंगे पाकिस्तान से एक, इंडिया से एक, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा, यू नो, एक मिनी वो चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेल रहा, हमारे पास पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे, वहाँ इंडियन प्लेयर्स होंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली बात ये हुई कि लोग एज यूजुअल, जैसे पीएसएल थी, नोबडी ट्रस्टेड द लंकन प्रीमियर लीग। उसमें लोग जो थे वो होगी नहीं होगी, जिस तरह होता है तमाम लीग्स का। उनके 2 बैड एक्सपीरियंसेस पहले हो चुके थे, बट उनकी जो क्रेडिट की बात है उन्होंने कराई। अच्छा, वो खुद कहते हैं दे यूज माई फेस एज यू नो कि जी नदीम उमर और कोयटा ग्लैडिएटर, तो आप भी आ जाएं। तो हमने तो कहा हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक श्रीलंका की एक बात बहुत अच्छी है, वो लोग श्रीलंका के आपने देखा कितने ज़बरदस्त लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कुछ हो। तो हमारा तजर्बा अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसमें जितने वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत शिकन आई हुई थी उसको निकाल दिया, दूर कर दिया, और हम फाइनल खेले एज़ यूजुअल, हर सारे फाइनल खेल रहे। हालांकि हम ग्रुप स्टेज में बहुत बुरा खेल रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, हम पहुँचे फाइनल में और उसमें हारे। इस दफ़ा इंशाल्लाह तैयारी ज़्यादा अच्छी है। लीग के अब नए ओनर्स आ रहे हैं इनके पास, और गॉल ने हमें, जो गॉल ग्लैडिएटर्स के गॉल के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार आपने गॉल को लिया है। कोयटा गॉल्स ट्विन सिस्टर्स कहते हैं वो लोग, तो अच्छा लगा बहुत।
और सबसे अच्छी बात है कि वो एक जगह भी होगा, दोबारा हम्बन टोटा में होगा और हमें ट्रैवल इतना नहीं करना पड़ेगा। इस दफ़ा रिस्ट्रिक्शन कोविड्स की इतनी नहीं है जितनी पिछली दफ़ा क्वारंटीन 14 दिन का। तो इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि एलपी लंकन प्रीमियर लीग और उठेगा। ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर दी LPL पार्टिसिपेशन। बात करेंगे कुछ ग्रास रूट क्रिकेट की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि आप लोग बलूचिस्तान के अंदर एक टैलेंट हंट प्रोग्राम स्टार्ट करें। काफ़ी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे सवाल भी किया कि किस तरीके से जो है वो लोग आपके इस टैलेंट हंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप बलूचिस्तान के अंदर भी करा रहे हैं और जगहों पर भी होता है, तो किस तरीके से तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरा कितना ज़रूरी है आपका ये प्रोग्राम? देखिए, हम शायद लोगों को पता नहीं, हमने बलूचिस्तान में इंटर स्कूल बहुत कराए हैं। पिछले 5 साल में 5 इंटर स्कूल है, इस दफ़ा रह गया था कोविड की वजह से, और वही बच्चे हमने ला के कराची में ट्रेन किए। और उनमें से नासिर जो लड़का है, जो ऑफ स्पिनर है, वो पाकिस्तान खेलेगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। वो हमारे क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी है। तो हम लोगों ने उनको ट्रेन किया, बोला अब। लेकिन लोगों का ये एक था कि जी हमने भी जाके देखा कि टैलेंट तो है लेकिन चैनलाइज नहीं हो रहा। तो हमेशा क्वेटा की एक वो होती है बलूचिस्तान की कि क्वेटा का लड़का नहीं खेलता, बलूचिस्तान का लड़का क्वेटा ग्लैडिएटर्स में नहीं खेलता। वो एक बड़ी पुरानी डिबेट चल रही है। मैं कहता हूँ आप शिकायत सही करते हैं बट आप गलत आदमी से करते हैं। ये शिकायत बोर्ड से होनी चाहिए। अभी देखें आप, ये चल रही है ना हमारी T20, इसमें बलूचिस्तान टीम में किधर है बलूचिस्तान के 2 लड़के खेल रहे हैं, वो भी बस। तो इस तरह अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे सब। दूसरी एक और बड़ी बात है, जब आप टेलीविज़न पर इन बच्चों को नहीं देखते ना तो पता ही नहीं लगता। अब हम जो कर रहे हैं, हम अंडर 25 के बच्चों को लाना चाह रहे हैं। उनको हम जाके हमने पिशीन में करना है, खुशदार में करना है, हर जगह एक हमारी वो डेट्स अनाउंस हो रही हैं। 9 से शुरू हो रहा है, 9 से, और हम पूरे उसमें जाके स्काउटिंग करेंगे इंशाल्लाह। उमर गुल साहब हमारे साथ जा रहे हैं। और इनिशियली होगा कि जो टॉप उनके भी कोचेज़ हैं बलूचिस्तान के, सारे इलाके के पिशीन के सारे कोचेज़ हैं, वो सब शॉर्ट लिस्ट करेंगे बच्चों को। और फिर फाइनली मोइन भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, उमर गुल भी देखेंगे, और हमारे जो पूरा पैनल हो, और टॉप 20 बच्चे हम लेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें फास्ट बॉलर्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक है ताकतवर लोग हैं। दूसरा, हम ये चाहेंगे कि हम उनको बुला के मेन स्ट्रीम में आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट करें। तो इंशाल्लाह सारी डेट्स अखबारों में अनाउंस होंगी। हमने बाय वर्ड ऑफ माउथ भी इस बात को किया। वहाँ हमारा एक टेलीविज़न पार्टनर है, वो भी इसको अभी थोड़े दिन में अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे। तो जो भी 25 अंडर 25 बच्चा है वो तैयार है, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। और इनको ये नहीं करते कि एकदम लड़के को उठाया पाकिस्तान खेल गए। वो दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस बट इट इज़ अ प्रोसेस। जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छी बात करी, वो बच्चों में एक जज्बा दे दिया। वहाँ पे वो शिकायत करते हैं लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा शिकायतों से। जब हम लोग गए थे तो आप यकीन करें पूरा क्वेटा सड़कों पे था जब हम जीते थे। तो मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, पूरी क्वेटा बलूचिस्तान का, कि उन्होंने ऑन किया है। वो होते हैं 2-3 जो शिकायतें रहती हैं, बट ओवरऑल आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज़ डन वंडर्स फॉर क्रिकेट इन बलूचिस्तान। एंड अभी हमने जैसे विमेंस क्रिकेट कराई, वो उसकी इतनी पजीराई हुई, वो बिल्कुल लग रहा था PSL हो रही है। और हमने बच्चियों को 5 स्टार होटल में ठहराया, वही मराद दी, टेलीविज़न पे आई, तो वो भी बहुत खुश थी। अभी एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं। बलूचिस्तान में असल चीज़ है, उनका जो टैलेंट है फुटबॉल, बॉक्सिंग, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हम चाह रहे हैं उन स्पोर्ट्स में भी उनको प्रमोट किया जाए। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको अब कर रहे हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे जो बच्चे हैं वो आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच नदीम उमर साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से नदीम उमर साहब ने हमें ब्रीफ़ किया PSL के हवाले से, और फिर साथ में हमने बात की लंकन प्रीमियर लीग की और किस तरीके से जो है वो उनकी तैयारियां हैं। और साथ में हमने बात की कि बलूचिस्तान के अंदर ग्रास रूट क्रिकेट के लिए एक टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, जिसमें खिलाड़ियों को चुनकर उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो आगे उनका जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आए। और उम्मीद है कि आपने इस गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।